राधे राधे सबको, कैसे हो आप सब। आज वह ठंड बहुत ज्यादा है, सोचा मैंने रजाई में तो बैठे ही हैं आपके साथ कुछ एक ऐसे टिप्स शेयर करें जो आपको खुश और बिंदास रहने के लिए थोड़े हो सकता है यूजफुल रहे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ कुछ एक बातें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ना बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखनी है ना। हम अपनी जब तक हम अपने मन में एक सेटिस्फेक्शन का एहसास करके नहीं जिएंगे ना, तब तक जो है हम खुश नहीं रह सकते। मान लो कि जैसे मनी है, मनी के साथ भी आप उतनी ही अटैचमेंट रखो। इवन देखो जो नुकसान होना है वो तो हो ही जाना है, इसको लेके हम स्ट्रेस या टेंशन में रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। चाहे देखो इधर से नहीं निकलेंगे, अगर तबीयत पे निकल जाएंगे है ना, तबीयत खराब होगी, वहां से निकल जाएंगे। जो नुकसान होना है हो ही जाना है, तो चिल मारो हमेशा। हमेशा जो है ये टिप बहुत यूजफुल है खुश रहने के लिए। उस चीज को लेके ना टेंशन स्ट्रेस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम कभी कभी ना हमने अपने आप में ना हमेशा कॉन्फिडेंट रहे। और कभी कभी हम लेडीज लोग में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हाँ हम यहाँ मोड़ तक भी अपने घर से अगर हमें ब्रेड भी लेनी है, दही भी लेनी है, हम सारी लेडीज में नहीं, कुछ एक लेडीज में ऐसे होता है कि हम अच्छी तरह, तो इतनी टेंशन और इतना स्ट्रेस लेने की ना इस छोटी सी बात के पीछे ना कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए टेंशन की मैं नहीं जा सकती ये वो। सो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे है ना, अपने आप को ठीक से मैनेज करके रहें तो आप बहुत, अगर नहीं भी मैनेज है और अगर आपको इन चांस खड़े पर कोई काम पड़ गया तो अपने आप में ये मत सोचे कि हम कम लग रहे हैं। देखो किसी के पास ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता किसी को बहुत ज्यादा नोटिस करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा बिंदास रहे, चिल मारे। और मैं आपके साथ एक और थोड़ी कुछ एक बातें और जो है शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे को याद आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, ये बात होगी हमेशा अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन भी आ जाए ना जो थोड़ा मतलब शाय महसूस करे या अपने आप को थोड़ा डिमोटिवेट, या फिर कुछ लोग होते हैं ना थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ना कम लोगों से समझते हैं, तो ऐसे लोग भी है ना उनको अप्रिशिएट करें, उनके साथ उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट दें जितना आप नॉर्मल इंसान को देते हैं। बहुत सारे लोगों में ना बहुत तरह की वो होती है, कुछ लोग खुल के किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं, कुछ लोग जो है अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो इनके साथ उनको भी जो है आप उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितना एक नॉर्मल इंसान को देते हैं। ठीक है, और कई बार आपने ये देखा होगा कि आपकी लाइफ में कोई बहुत घमंडी इंसान भी जो हमेशा अपने भाव करता रहे, अपना ही वो करता रहे, उनको कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आप चिल मारें और उनको थोड़ा सा हाँ हाँ हूँ करके जो है आप वहां से उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या बहुत ज्यादा उनको और हवा देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप वहां से चिल मार के निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मोटिव ये होता है, चाहे उनमें मतलब खुद में कोई पॉइंट है या नहीं है, वो दूसरों को डिमोटिवेट अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जरूर करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा हटके और बच के रहे। ठीक है, और अपनी लाइफ चिल मारे, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, हम इनके बारे में ना बाद में सोचते हैं और हमें ना एक माइंड पे प्रेशर पड़ जाता है कि यार उसने ये बोला था, मैंने उसको उसी टाइम ये क्यों नहीं बोला। मतलब ये फालतू की बातें हैं, इनको ध्यान देने की या उन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो है, हमेशा अपने पेरेंट्स को आफ्टर मैरिज भी, मैं मेन बॉयज को भी गर्ल्स को भी सबको कह रही हूँ, अपने पेरेंट्स को जो है हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार करे। देखो मैं ना ये पर्सनल एक बात ये भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इवन जो शादीशुदा लेडीज होती है ना, आपके साथ बनी नहीं बनी वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपने हस्बैंड को भी कभी ना रोके, क्योंकि वो भी आपको तभी रोकते हैं अपने पेरेंट्स से वो करने के लिए जब आप उनको रोकते हैं। तो किसी से भी अगर किसी की बनती है ना, बच्चों की बनती है, पति की बनती है, आपकी नहीं बन रही कोई बात नहीं, लेकिन उनको मत रोके। ठीक है, कल को फिर अगर आप रोकोगे तो कल को वो भी आपको रोकेंगे, तो इससे जो है डिस्टर्बिंग माहौल होता है और टेंशन में स्ट्रेस में क्यों जीना, है ना। खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो, तो चिल मारे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और एक और पॉइंट जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में चाहे वो इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर वो आपको कोई गलत कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको बहुत ज्यादा लोगों के सामने जलील करता है, आपको वो करता है, उसको इमीडिएटली जो है उसको आप छोड़ दें या उससे डिस्टेंस बना लें, और उसको अपने माइंड पे बहुत ज्यादा हावी करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई
अगर फिर भी आपकी बहुत मजबूरी है, उस इंसान को आप छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम आप मेंटली लेवल पे उस इंसान के साथ जो है वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को देखो, लाइफ ना खुल के जिया करो। लाइफ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की चीज नहीं है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स, कोई भी है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स अच्छे हैं ना हमारी लाइफ में, उनके ऊपर फोकस करके जिया करो। और अगर कोई इंसान आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उनको मेंटल लेवल पे जो है अपना बिल्कुल खत्म कर सकते हैं उनके साथ। चाहे लोग समाज के लिए साथ रह रहे हैं, जो भी है ना, तो हमेशा अपनी लाइफ को ना ऐसे मत जिए कि यार क्या है, हमें तो रहना है, हम तो ऐसे। अपने आप को कभी भी ना ऐसे मत सोचे। आप ना एक पेज पे लिख ले हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, उन पे ज्यादा फोकस करें। जो ये सब छोटी मोटी बातें हैं ना, ये चलती रहती है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान और तो आपको मतलब बिना मतलब के धोखा दे रहा है, बार बार धोखा दे रहा है, वो कोई भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकते हैं, उसको जो है आप अपने दिल से, अगर आपका रहने का है भी, हाँ हमें रहना ही पड़ेगा, आप अपने दिल से उसको बिल्कुल माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा उसमें विश्वास मत कीजिए। अगर वो बार बार कर रहा है, ठीक है, अगर वो एक बार गलती करके माफी मांगता है तो आपका जो है उसको दिल से माफ करना जायज बनता है। लेकिन माफ करते टाइम ना अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं रखनी, क्योंकि उसको फर्क पड़े ना पड़े, अगर आप अपने दिल में उसको माफ करने के बाद भी कोई टेंशन या बात रखोगे ना, तो इससे आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो मैं तो यही बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई बार बार धोखा दे, बार बार आपको जो है फिर आके सॉरी फील करे, तो आप मेंटली लेवल पे उसके साथ डिस्टेंस बना सकते हैं। अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं, और अपना ध्यान जो है अपने इंटरेस्ट की बातों में लगा सकते हैं। जहां आपको इंटरेस्ट है, अपने आपको ना बॉन्ड करके मत रखें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप जो है एक घर में रह के भी, अगर कोई लेडीज है स्पेशली, तो अपना कमाने के जो है 100 तरह के रास्ते होते हैं, वो चीज करके देखो। अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे ना, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा इस चीज का। जो इंसान हमेशा बिजी अपने आप को रखता है ना, उसको दुख या उसको दुखी होने का ना कारण उसके ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में होता ही इतना बिजी है। तो एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी इंसान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसकी केयर कर रहे हो, लेकिन वो आपको जो है गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर रहा है, या आपके ऊपर ज्यादा अपना प्रेशर जमा रहा है, तो उस रिलेशन को भी आप जो है स्टॉप कर सकते हो। और उसके ऊपर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिंदास उस चीज का, उस बात का, अगर कोई आपको कोई बात गलत लगती है, उसका इमीडिएटली जो है आप उसको विरोध करके उस बात का उसको खत्म कर सकते हो। क्योंकि क्यों है ना, किसी की आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी की केयर कर रहे हो, किसी को वो कर रहे हो, लेकिन वो आपको गलत तरीके से वो कर रहा है, तो ये आपके लिए ठीक बात नहीं है। आपको जो है मेंटली स्ट्रेस रहेगा और आप खुश नहीं रह पाओगे। सो इमीडिएटली गलत को गलत बोलना सीखें, तभी जो है आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। हाँ, हो सकता है किसी टाइम आप अकेले हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको दुखी होने की कोई वजह नहीं होएगी आपके पास। ठीक है, जब हम गलत का साथ देते हैं ना, तो हम लॉन्ग टर्म तक अपने आप में ना एक गिल्ट फील करके जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस बात से बचे, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। बच्चों को प्यार करते रहे, बड़ों की रिस्पेक्ट करते रहे, चाहे आपको कोई पसंद है चाहे नहीं पसंद है, ऊपरी सही थोड़ी सी बटरिंग ही तो करनी है, थोड़ा सा वही तो करना है ना। मतलब बड़ों के साथ, किसी के साथ अगर कोई आपकी अनबन है, मैं उस पॉइंट पे बात कर रही हूँ। बाकी हमेशा चिल मारे, हमेशा जो है एक देखो, हर टाइम कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं रह सकता, हर टाइम कोई बहुत ज्यादा दुखी नहीं रह सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अंदर ना आंतरिक शांति जरूरी है। आंतरिक शांति कैसे आएगी? जब आप जो है खुद से सेटिस्फाई होंगे। कहीं हम गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे, कहीं हम ऐसा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी दूसरे को चीट तो नहीं कर रहे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कहीं हम जाने अनजाने किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी बातें जो है, अगर आप पॉइंट ऑन करके चलेंगे ना, तो आप देखना डेफिनेटली आप जो है एक बिंदास सी और एक हैप्पी वाली लाइफ जो है आप जीना मतलब जी सकते हैं। मतलब आजकल लोगों में ना लॉनलीनेस बहुत ज्यादा है। लॉनलीनेस क्यों है? क्योंकि लोग ये सोचते हैं उसने नहीं किया तो हम क्यों करें, उसने नहीं बुलाया तो हम क्यों बुलाए। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हर बार पहल करनी है, अगला अपने एटीट्यूड में रहता है, तो आप उससे 1-2 बार बात भी कर सकते हैं कि नहीं ये बात है, ऐसा मतलब उनके साथ जो भी
बैठ के उसके साथ स्मूथ कर लें। देखो जब अगर हम इस बात में रहेंगे ना, उसने नहीं किया तो हम क्यों करें, तो हम ना कहीं ना कहीं उनके जैसे ही हो जाएंगे। तो अपने आप को इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठा के खुद पहल करें, अच्छा लगेगा खुद को भी, ठीक है। और ना ही किसी के सामने बहुत ज्यादा किसी के बीच में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होए किसी की लाइफ में, और ना ही बहुत ज्यादा परे कि मिले ही नहीं जी, बातें ही नहीं हुई तो करे क्या, है ना। तो कहीं भी आप मिले, हमेशा जो है आप एक खुशी, एक स्माइल के साथ सबको जो है वो ट्रीट करें। और मैंने बोल दिया कि बहुत कुछ एक पॉइंट्स हैं जो है बहुत एक हैप्पीनेस आपको हर टाइम महसूस करा सकता है। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है, रिलेशंस मेंटेन थोड़े से करके रखें। थोड़ा सा जो है, देखो अगर कोई रिलेशन मेंटेन नहीं ना कर सकते तो कम से कम उनके साथ ना वो मत करें, दुश्मनी सी मत लें, है ना। ठीक है, पानी बोलते हैं ना, पानी अगर गंदा भी है तो फिर आग प्यास बुझाने के काम आए ना आए, आग जो है बुझाने के काम जरूर आ जाता है। तो रिलेशंस मेंटेन करें, सही ढंग से पैसे कमाएं, सही ढंग से अपने लाइफ में पैसों का यूज करें, और सही ढंग से जो है आप सबके साथ जो है घुले मिले, अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखें। एक सबसे बड़ा टिप बताऊं, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखे, चाहे जितनी मर्जी ठंड है जितनी मर्जी गर्मी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा एक्टिवनेस अपने आप में हमेशा बनाए रखे और खुद को जो है बिजी रखे। जब आप बिजी हो जाओगे ना, तब आप डेफिनेटली आपके पास ना टाइम ही नहीं होगा दुखी होने का, है ना। उस परमात्मा का शुक्र करते रहें। और कभी कभार कोई इंसान आपसे सॉरी भी फील करता है तो उसको माफ कर दे, दिल से माफ करे। और जिन इंसानों के साथ आपका प्यार है या जिनका आपने सोच रखा है, उनका मरते दम तक साथ निभाए, चाहे वो उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उनके साथ खड़े रहे प्रॉब्लम में। अगर आपका किसी ने कभी पीछे किया भी होगा ना, कुछ अच्छा किया होगा, तो उनके साथ कभी मुंह मत फेरें। देखो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ना हमारा जो साथ दे, हमें जो समझे, ऐसे इंसान जो है जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। सो हमेशा चिल मारें, बहुत ज्यादा किसी बात को अपने चाहे किसी की कही हुई बात को, चाहे कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, बहुत ज्यादा उसको ना प्रेशराइज अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अगर 3 रास्ते बंद करता है ना, तो चौथा जरूर खोलता है, एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो उस चीज पे फोकस करें और खुश रहें, बिंदास रहें, हमेशा चिल मारें। कोई बड़ी बात हो जाए, छोटी बात हो जाए, बातों को भूलने की या फिर अपने एटीट्यूड को थोड़ा नीचे रख के, कहते ना जेड़े चुके होंगे उन्होंने फल हमेशा लगते ने, थोड़ा करके जो है आप उस परमात्मा का शुक्राना करके अच्छे से यहाँ पे भी जिंदगी जिए। और आगे किसी भी धाम में जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहां पे भी आपको जो है मोक्ष जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पे खुश है तो आगे भी खुश रहेंगे। ऐथी जो है 100 फैसिलिटीज होने के बावजूद अगर आप ऐथी 100 अन्य बहाने लगाए, अरे शुक्र करो सारा कुछ है, खाने नू रोटी है, सिर ते छत है, खासकर सर्दियां च जो है रजाइयां कंबल है, बहुत शुक्र करया करो उस परमात्मा का, ठीक है। वो ऐथे भी खुश रखेगा। ऐथे खुश रहना सीख लो, अगे आपे खुशी मिलेगी। ऐथे नहीं खुश रह सके 10 फैसिलिटी 100 फैसिलिटी अगे भी फिर डामाडोल ही रहूंगे। ओके, तो हमेशा अपने आप को शुक्राना के उसमें रखें, भगवान का शुक्रिया अदा करें, यहाँ पे भी आराम से जिए। और जब हमारी एक मौत तो एक सच है ना, कभी भी किसी की मौत आए तो वो एक ऐसे बिंदास मूड में आए और उसी बिंदास मूड में जो है वो परमात्मा के द्वार पे, परमात्मा के चरणों में उसी मूड में लीन हो। मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मौत एक परम सच है, इसको कभी मत भूलें। और जैसा आप यहाँ पे अगर आप खुश होके और शांति से हर टाइम रहोगे तो अंत टाइम में भी जो है इसी चिलनेस, इसी बिंदासनेस, इसी हैप्पीनेस को जो है महसूस करते जाओगे। तो वो परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया है वो परमात्मा भी बहुत खुश होगा। देखो मैंने इस जो इंसान को जमीन पे भेजा था और रोते रोते गया था, लेकिन ये जो है वो हंसते हंसते जा रहा है। पता है आपको, हैप्पी हैप्पी फेस ना इंसानों को ही नहीं, भगवान को भी बहुत पसंद है। तो हमेशा शुक्राना करें भगवान का। राधे कृष्णा बोलें सबको, हरि बोल, बाय बाय, राधे राधे सबको।